तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा जैसे कि हम नर्सिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्रेंस यूपी नेट के लिए एमसीक्यू लाए हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड हैं। आप इनको एक बार प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं। आप देख सकते हैं आप कितने अगेन कर सकते हो इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। इनमें से कौन सी एक नोबल गैस है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हीलियम, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी, आपको विटामिन सारे पढ़ने हैं, ए बी सी डी ई के, वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल, ये सारे पढ़ने हैं। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी सी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा रिकेट्स, जो कि है ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आ जाएगा मरकरी, ए, पारा। ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो कि आप सभी को पता होगा, AU है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच विटामिन इज आल्सो नाउन एज एस्कोर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? तो आगे एक और विटामिन से रिलेटेड आपको सारे विटामिन याद करने हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। बेरी बेरी स्कर्वी, ये आपको याद करने हैं सारे के सारे। ओके। चलिए सिक्स क्वेश्चन पर, परमाणु गृह मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि बोहर मॉडल ने किया था। और ठीक है, अब देखो इसके इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे। बोर्स मॉडल, तो ये आ गया, ये प्रपोज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। अब ये जो जे थॉमसन ने दिया था, ये इलेक्ट्रॉन का दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया था। ऐसे रदरफोर्ड ने भी दिया था, डाल्टन ने भी दिया था, और ई गोल्डस्टीन ने भी दिया था, जेम्स चार्डविक ने भी दिया था। आपको ये 5-6 मॉडल इंपोर्टेंट याद कर लेने हैं। ओके। चलिए सेवंथ क्वेश्चन पर, विच गैस इज यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो ये भी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको देखने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आप कमेंट में बताते रहें। यदि आप भी चाहते हैं ऐसी सीरीज हमारी ये बढ़ती रहे, आपकी इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टीम भाई लॉकिस पे। चैनल में जाकर आप लिंक को देख सकते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, हीरा है, डायमंड। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी याद कर लेना। अब एक और ये आ गया, विच ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। कौन से रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं? जो कि हमारी सभी को पता, RBC। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट। हाँ ये और इम्पोर्टेंट है। pH का मान 7 से कम किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा एसिड को। 7 से जो कम दिखाएगा वो दिखाएगा एसिड को, और 7 से ज्यादा बेसिक को दिखाएगा। और यदि 7 के आसपास है तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन ए मेकिंग पेंसिल लीड। पेंसिल की नोक बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? तो यह आ जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? ये भी तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं अक्सर यूपीसी नेट में 2026 के लिए। आप इनको एक बार इन क्वेश्चनों को लगा कर देखना। तो इसका आ जाएगा N2O, ए ऑप्शन आ जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन।
द एटॉमिक नंबर ऑफ, ये तो आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है इसका। एटॉमिक मास 16 होता है सभी के। आप 1 से 30 तक तो याद कर ही लेना इसको। ये आएगा विटामिन सी को रिलेटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो मैंने बताया रथोदी, नाइट ब्लाइंडनेस, इसका हो जाएगा विटामिन ए। बी से बेरी बेरी, स्कर सी से आपको, बी के से क्लोटिंग, ये सब याद कर लेनी है। वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए 15वां क्वेश्चन, अब आएगा ये फिजिक्स का ऐसा यूनिट है फोर्स, न्यूटन। न्यूटन होता है। आपको इसकी डायमेंशन भी याद कर लेनी, फोर्स की mlt-2, ये इसकी डायमेंशन होती है फोर्स की। जूल याद कर लेना, जूल किसकी है? एनर्जी, एनर्जी एंड वर्क की जूल है। पास्कल प्रेशर की, प्रेशर की। ऐसी आपको याद कर लेनी है ऐसा यूनिट। टॉर्क की याद कर लेनी है, एंगुलर मोमेंटम, थोड़ी थोड़ी ये याद हो जाएंगी, नहीं ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बेसिक्स बेसिक है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, विच मेटल इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम बॉक्साइट आर, बॉक्साइट अयस्क में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो ये एल्युमिनियम है, ये भी आपको याद कर लेना है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, इसका आ जाएगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट एब्यूडेंट गैस इज अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। चलिए तो नहीं याद है, बेसिक्स क्वेश्चन है सारे, बेसिक क्वेश्चन। विच एसिड फाउंड इज ए लेबून, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पता सिस्टर, आपको ऐसे सभी याद कर लें। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड विंजर, ये एसिटिक एसिड उसमें पाया जाता है हमारे सिरका में। लैक्टिक एसिड, ये सारे याद कर लें, नींबू, टमाटर, फल फ्रूट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ऑन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आएगा बैरोमीटर। और जो थर्मोमीटर आता है ये बुखार नापने के लिए काम आता है, ये सारे याद कर लेने, गैलेनोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीड नापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ये है इम्पोर्टेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी? सेल, ठीक है। और ग्रुप ऑफ द सेल टिश्यू को कहेंगे। ऐसी फिर ऑर्गन बनता, फिर एटम बनता। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, वो भी डेड सेल, और लिविंग सेल की लुईन हुक ने की थी। तो ये है 20 क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आ गया 21, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरियर्स आउट फोटोसिंथेसिस, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो ये इसका आएगा सी, लीफ। और लीफ में कहाँ पर? स्टोमेटा, स्टोमेटा पर। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, ये सभी को पता है। इसका आ जाएगा बी, हाइड्रोजन। चलिए भाई अब आएगा 23 क्वेश्चन। विच विटामिन यूज यूज इन सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन कहलाता है, कौन सा कहलाता है? तो इसका आएगा सी, विटामिन सी, स्कर्वी, बेरी बेरी स्कर्वी। ठीक है चलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन 24, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? सी, किडनी है, ये तो सभी को पता। चलिए 25 क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका आएगा बी, आयरन, अति आवश्यक है। चलिए आज के लिए यहीं छोड़ते हैं।
चलिए क्या बढ़ा दीजिए क्वेश्चन। चलो आज 50 क्वेश्चन करते हैं टारगेट। अभी अभी बहुत टाइम है, ठीक है। दिक्कत नहीं लेनी किसी को भी। यूपीसी नेट में आप दिक्कत नहीं लें। आप यदि मेरी क्लासों से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको इतने मार्क्स दिला सकता हूँ आसानी से। आप बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं लीजिए। हम देखते हैं आपके कैसे नहीं आते हैं। चलिए 26 क्वेश्चन। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। धारा और वोल्टेज के बीच में जो संबंध किस नियम के द्वारा लगाया जाता है या समझाया जाता है, तो वो होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सभी को पता होगा। ओम्स लॉ V बराबर IR, ऐसे तो होता है। ओम्स लॉ आप इसको पढ़ लेना। अब जैसे मैंने ओम्स लॉ करा दिया, तो आप जो आपको HW मिलेगा, अब आपको क्या करना है। HW में वोल्ट्स लॉ याद कर लेना है, न्यूटन्स के तीनों याद कर लेने हैं, और चार्ल्स लॉ याद कर लेना है। ये बेसिक बेसिक पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। ये बायो का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आंसर आएगा बी। कैसे? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो राइबोसोम किसको कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहेंगे? राइबोसोम को, ठीक है। ऐसी सुसाइडियल बैग किसको कहेंगे? लाइसोसम को। अब देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए। बस आप इनको करते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन। विच गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग यूजर्स। अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अभी देखते हैं। तो इसका आएगा CO2। वो कैसे? अभी देखते हैं। इसका कहाँ की पेंसिल ये रही। इसका आएगा बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। देखो मैंने इसको अभी पिछले में बताया नहीं बताया था। ऐसा यूनिट वर्क का हो या फिर एनर्जी का हो, वो जूल ही आता है। जूल एनर्जी का वर्क। ऐसे आपको करंट का याद कर लेना, प्रेशर का पास्कल याद कर लेना, फोर्स का न्यूटन। तो ऐसे याद हो जाएंगे सारी, बहुत बेसिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। देखो एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो कि एक तो होती है जो फैलती हैं, एक होती हैं जो नहीं फैलती हैं। ये आपको याद कर लेने। और वायरल डिजीज याद कर लेनी है। कम्युनिटी डिजीज में आ जाएगा TB, जिसका आ जाएगा आंसर बी। और ये जो कैंसर है, ये छूने से नहीं फैलती है, ये इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, ये नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। आपको ये याद कर लेनी है। जैसे कि एड्स हो गया, HIV से होता है, ये फैलता है, ये सेक्स STD है ये। ठीक है, आपको याद कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो अभी ये आगे एक और क्वेश्चन। विच प्लेनेट इज नॉन एज रेड प्लेनेट। लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जो कि है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, ओके। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। अब आता है 32 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मैंने पिछले में नहीं बताया था, चलो अब बता देता। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस द सेल कहा जाता है। आगे फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित की क्रिया क्या कहलाई जाती है? हाँ, ये है सब्लिमेशन। सॉलिड से, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, और ये है सॉलिड से सीधे गैस में, सॉलिड से सीधे गैस में गए, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी वो क्या कहलाई जाएगी? सब्लिमेशन कहलाई जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बता 34 क्वेश्चन। विच ऑर्गन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर इन ह्यूमंस। मानव में संतुलन मुद्रा कौन सा अंग नियंत्रित करता है? ये भी आया PYQ। ये PYQ है, कुछ PYQ भेजना, आप इनको लगा लेना, आपका पता पड़ जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। सेरिबेलियम, सेरिबेलियम कि आपके बैलेंस को कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को। तो यही है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
35 विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। सभी को पता है, पिछले क्वेश्चन में भी आ गया क्वेश्चन। डायमंड, जो डायमंड है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, इसकी वो भी स्ट्रक्चर भी याद कर लेना। ओके, ये ठोस है एक। देखो विटामिन से फिर आएगा, विटामिन रक्तस्राव को कौन रोकता है? विटामिन के, मैंने बताया ना ब्लड क्लोटिंग के बारे में भी। विटामिन के, विटामिन ये रक्तस्राव को रोकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। आपको ये भी याद कर लेना है सिलिकॉन के बारे में, और इसमें जर्मेनियम नहीं दे रखा, उसके बारे में भी याद कर लेना। बेसिक क्वेश्चन एकदम, ये फिजिक्स का सेमीकंडक्टर से। ओके, अब बता विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ये आपको सभी को पता होगा। जो ओ नेगेटिव होता है, ये यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है, रक्त समूह दाता समूह कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 39 विच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सोडा वाटर, सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता नहीं होगा, पहले भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। सी नेट हुआ, सी पेट भी हुआ, जहाँ तक हुआ है, आप जीएनएम के लिए भी मान सकते हैं, पर ये यूजफुल सबसे ज़्यादा सी नेट के लिए है। सभी के लिए बेसिक आता आसान में। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 40 ये आ गया एसआई यूनिट, पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ मैंने। एसआई यूनिट एनर्जी की, जूल एनर्जी की हुई और वर्क की हुई, अभी तो बताया पिछले क्वेश्चनों में। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्ट ऑफ निमोनिया, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है फेफड़ों को, लंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पिछले क्वेश्चन बताया ना मैंने, जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और बहुत से मॉडल पीछे बताया आपको, डाल्टन पढ़ लेना, रदरफोर्ड में एल्फा पार्टिकल वाला पढ़ लेना, एल्फा पार्टिकल वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे इस क्लास को। विच एसिड प्रेजेंट इन मिल्क, अब देखो मिल्क में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध, मिल्क में कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध में, मतलब तो दूध में पाया जाएगा हमें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होगा मिल्क में। और ये खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, और एसिटिक एसिड सिरका में। ओके, आप इसी प्रकार पढ़ते रहे। ठीक है, अब 44 क्वेश्चन पर आते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर, पौधे का कौन सा भाग जल संवहन करता है? तो जाइलम, देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम, आज हम पी वाई क्यू भी कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो विच प्लांट कंडक्ट वाटर, वाटर का तो ये करता है, ठीक है, वाटर का। अब आप कहेंगे ये फूड का कौन करता है? तो फूड का करता है फिलोयम। ओके, फूड का कौन करता है? फिलोयम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 विच ऑर्गन अफेक्टेड बाई हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको सभी का पता होगा, तो लीवर करता है। लीवर जो है हेपेटाइटिस रोग प्रभावित करता है, लीवर पर ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एकदम फ्री क्लास है सारी, जिनको भी डाउट है वो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, सारी पीडीएफ मिल जाएगी 50 क्वेश्चन की। ये क्लास आप करते रहें, बहुत क्लास आ जाएंगी फ्री। नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए कह देना, इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर लेना साहब। विच इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु, पहले भी आया लिथियम है ये, सबसे हल्की धातु लिथियम है। अब आता 47 विच इंस्ट्रूमेंट यूज ऑन मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो ये मैंने पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में बताया पीछे से, मीटर। ये इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट में प्रयोग होता है, ये विद्युत 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 धारा मापने के लिए। ऐसे स्पीडोमीटर हुआ, गैलेनोमीटर हो गया, आपको ये सारे इसके सारे पढ़ लेनी है। ओके, चलिए 48 क्वेश्चन पर। विच एसिड इज नॉन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, कौन सा अम्ल ऑयल ऑफ विट्रोल कहलाता है? तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49, विच विटामिन सिंथेसिस इन द स्किन बाई सनलाइट। मैंने कहा था विटामिन के बारे में आप सबको पढ़ना है, ये हमारी विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। ओके, अब आप आज का लास्ट क्वेश्चन है 50, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड। आप इसका फॉर्मूला बताएंगे कमेंट में। सोडियम क्लोराइड का चलो मैं ये बता देता हूँ, NaCl। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द साल्ट। चलिए अब हम कुछ काम की बात करते हैं। ओके, अब जैसे कि बता दूं मैं, ये हमारा जो चैनल है टीम बाई लोकेश, यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप यूपीसी नेट में 100 मार्क्स आराम से प्लस पा सकते हैं। जैसे मैं ट्रिक आपको बताया जा, क्योंकि मैंने भी सी नेट पेपर दिया था, मुझे पता है। मैं ये PYQ हमेशा आप लगाते हैं, और आपको कमेंट में बताने आपके 50 में से मैंने 50 MCQ कराए, आपके कितने बैठे, कितने सही हुए, तो आपका उसका लेवल पता चल जाएगा। और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये टेलीग्राम पर वो मिल जाएगी PDF आपको। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करा दो बस। आपकी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास यहीं आप पा सकते हो 100%, आपको कोई भी कमी नहीं आएगी। चलिए, तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अभी हम ऐप भी बनाएंगे अपना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।